हेलो एवरीवन, आज हम लोग 2025 का डॉक्टर पी.एस. वर्मा और डॉक्टर वी.के. अग्रवाल का एस चंद का बायोलॉजी फॉर क्लास 9। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा साइंस फॉर 9th क्लास पार्ट 3। तो बायोलॉजी जो है वही है पार्ट 3। ओके, तो ऐसा लोगो है। और देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा किताब में। NCERT बुक, क्वेश्चन आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस, assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर सॉल्व किए हुए हैं और थ्योरी इसका बहुत मज़ेदार होता है। देखिए ये है एकदम लेटेस्ट। ओके, सो सी रिवाइज्ड एडिशन 2025। फाइन, तो ये अपडेटेड एडिशन है। ये देखिए प्रीफेस टू रिवाइज्ड एडिशन, इन लोगों ने काफ़ी कुछ चेंज वगैरह किया है। तो यहाँ पे ये लिस्ट वगैरह कर दी है। MCQs, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये सारे कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, तो ये है कंटेंट्स। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वैसे तो 3 ही किताब चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था वैसे तो केवल 3 ही चैप्टर्स हैं। आप देख सकते हैं सेल, टिश्यू और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। पर ये किताब फिर भी थिक है, बहुत पतला बुक नहीं है। एनीवे, तो देखिए पेज नंबर 9 से 53, मतलब मोर देन 40 पेजेस का एक फर्स्ट चैप्टर है। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कुछ रखा है। ओके, तो ये है अगेन लेटेस्ट रैशनलाइज सिलेबस। ओके, तो ये है रैशनलाइज सिलेबस लेटेस्ट जो है NCERT CBSE द्वारा प्रेस्क्राइब। उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि क्लास 11-12 में जो बच्चे लोग बायोलॉजी लेकर के कंटिन्यू करेंगे उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से वो फाउंडेशन तैयार करें। और क्लास 11-12 का बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स इस बुक में बायोलॉजी का कवर किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। अच्छा, तो ये चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले पन्ने में ही आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस बताया गया है। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा राइट डाउन द डिफरेंसेस, जैसा कि छोटे बच्चे लोगों का क्लास में होता है। ऐसा नहीं है, जस्ट आपको एक रफ आइडिया करने के लिए दिखाया गया है। ओके, उसके बाद में देखिए चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। जैसा कि NCERT है उसी के हिसाब से NCERT का नो हाउ कॉलम था, उसके हिसाब से इसको काफ़ी कुछ बढ़ाया गया है। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया हर चीज़ को एक्सपेंड किया गया है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक सेक्शन दिया गया है। ओके, वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। अगेन स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए है। ओके, जिनको महसूस ना हो वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत मज़ेदार बातें, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह दिया गया है। NCERT में आपको भले ही इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लेकिन यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया गया है। ओके, उसके बाद में देखिए कलरफुल पिक्चर्स, लाइफ रंगीन होती है ना। तो यहाँ पर भी ये किताब पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। हर जगह ज़्यादातर कलरफुल पिक्चर्स है समझने के लिए। कभी कभी तो महसूस होगा इतना ज़्यादा क्यों पिक्चर्स है, लेकिन ये बहुत ज़रूरत है। ओके, एक बेसिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का देखिए स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ डिफरेंट, काफ़ी जूम में बढ़िया तरीक़ा से आप देख पाएंगे। ओके, बढ़िया तरीक़ा से बताया गया है। हर एक पेज में कलर्स डिफरेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट है और यहाँ पे आपका जहाँ डिफरेंस आया वहाँ पे कलर चेंज हो गया ताकि बच्चे हाईलाइट कर पाए। ओके, चलिए उसके बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। सेल शेप के ऊपर में है, देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कहीं कहीं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स है। उसके बाद देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर माई स्टडी गियर, ये एक ऐप है जहाँ पे आप ये QR कोड अगर स्कैन करेंगे तो इस सेक्शन से रिलेटेड आपको बहुत बढ़िया वीडियो वगैरह या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जैसा आपको मिल जाएगा।
ओके। यहाँ सेल वॉल्यूम, सेल नंबर, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में भी बताया है। ये थोड़े बहुत इन लोगों ने पिछले साल के रिस्पेक्ट में अपडेट किया है। ओके, अगेन स्ट्रक्चर का डिफरेंस, ज़्यादा आपको इतना कुछ डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रेफरेंस के तौर पे इसे रख सकते हैं। अगेन फिर देखिए सेल ऑर्गेनेलिस, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन को डायग्राम से बताया गया है, कैसे करके क्या होता है। ओके, एक्सपेरिमेंट वगैरह। ओके, हम लोग अपने CBSE कीनोट्स चैनल में इस चैप्टर का NCERT वर्जन का वीडियो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट निकाले हुए हैं, और भी पार्ट्स निकालेंगे। ओके, अच्छा, खैर ये देखिए और भी चैप्टर का डिटेल्स, हर एक सेक्शन को फोटोग्राफ, कहीं कहीं पे ज़्यादातर टेक्स्ट है, कहीं फोटोग्राफ है और कहीं डिफरेंसेस हैं। ओके, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए पूरा कोशिश किया गया है। ओके, ये देखिए। ओके, ये देखिए फिर सेल वॉल आ गया। ओके, अगेन डिफरेंस, फिर देखिए डिफरेंट कलर। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, अंदर का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, काफ़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स है, इतना NCERT के टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लास 11-12 में बायोलॉजी में आता है। अब और एक आपको एक मोटिवेशन दे, बहुत सारे बच्चे लोग क्लास 9-10 के बाद आपका ओलंपियाड देते हैं, साइंस का, जूनियर साइंस ओलंपियाड। ओके, बायोलॉजी का ओलंपियाड भी जो होता है वहाँ पर, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल NCERT को ही फॉलो करना है। अगर आपको बायोलॉजी अच्छा लगता है, आप उस सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, AI आ चुका है। AI के खतरे से, AI बहुत अच्छी चीज़ है, पर उस हिसाब से आप लोगों को भी तो ज़िंदगी में कुछ करना है, तो ऐसे चीज़ों में एक्सपर्ट बनना है जहाँ की ह्यूमन टच हो, इंसान को AI ना रिप्लेस कर पाए। और बायोलॉजी का फील्ड एक ऐसा ही फील्ड है, तो जल्दी से जल्दी बायोलॉजी को पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है। जिनको इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स हम उनके लिए बोल रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं है, आपके लिए और भी बहुत ह्यूमन टच वाले सब्जेक्ट्स हैं। एनीवे, देखिए प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगेन फंक्शंस काफ़ी डिटेल्स में है। अब बच्चे लोग तो सोचेंगे कि भाई एक ही चैप्टर पढ़ने में हम ढेर हो जाएंगे, है ना, ये लोग तो हंस रहे हैं। खैर वाकई, पर आपको और एक चीज़ करना है, ये स्टडी टिप है, हर चीज़ को ऐसे करके पढ़ नहीं लेना है। आप इसका अपने रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में छोटा छोटा कंसेप्ट मैप बनाइए पॉइंट वाइज। ओके, और जितने डायग्राम्स हैं उनमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट डायग्राम्स को प्रैक्टिस ज़रूर करिए, फिर देखिए। ओके, आपको और मज़ा आएगा। अच्छा, तो NCERT का सेल चैप्टर का लास्ट पार्ट में क्या था? NCERT का सेल चैप्टर का लास्ट पार्ट में था सेल डिवीज़न। देखिए वही चीज़ यहाँ पे पिक्चर्स के साथ में दिखाया गया है। अच्छा, हालांकि सेल डिवीज़न के ऊपर में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, ये हम अगेन अपने CBSE कीनोट्स के चैनल में हम इसको काफ़ी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगेन माइटोसिस मेयोसिस का डिफरेंस, प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सेल। यहाँ कोई कंसेप्ट मैप नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, तो जैसा कि हम बता रहे थे, हाँ समरी देखिए, ये है समरी, इतने सारे पॉइंट्स में समरी है। बच्चे डर ना जाए इसलिए इन्होंने समरी को जस्ट बुलेट कर दिया, पॉइंट्स नहीं लिखा है। उसके बाद शुरू होता है महाभारत, मतलब क्वेश्चन आंसर का महाभारत। ये फिलहाल है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद और 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही चल रहा है फिलहाल, ये भी क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन का दौर कब ख़त्म होगा, चल ही रहा है भाई। चैप्टर जब इतना बड़ा है और ये बायोलॉजी है और यहाँ तो सब आएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए, ये है केस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। मज़ेदार बात है यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। ओके,
और इतने मेहनत के बाद में फाइनली ये चैप्टर अब ख़त्म होने को जा रहा है। तो बच्चों डरना नहीं है, काफ़ी डिटेल्स में है, आप स्किप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, ओके, क्योंकि यहाँ काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है। इनफैक्ट ये पढ़ने के बाद आपको 11 में उतना डिफ़िकल्टी नहीं आएगी पढ़ने में, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। उसके बाद है सेकेंड चैप्टर टिश्यू। ये देखिए, ये भी वैसे ही है, एक्टिविटीज़ फोटोग्राफ्स के साथ में, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ओके। यहाँ पे ये हम वही चीज़ बता रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए टिश्यू में किया गया है। ऐसे करके जितना हो सकता है आप थोड़ा कंसेप्ट मैप बनाने की कोशिश करिए, तभी आपको ये पूरा चीज़ जो है सही तरीके से याद हो पाएगा, ओके ओके। ये देखिए बोन, कार्टिलेज एंड ऑल दैट। उसके बाद में लास्ट चैप्टर है आपका फूड रिसोर्सेज से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, और फिर क्वेश्चन आंसर्स केस बेस्ड, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे आपका फाइनली MCQs भी एक दिया गया है डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर में, ओके। तो ये आपका ओवरऑल बुक का ओवरव्यू है। आपको उम्मीद है मज़ा आया होगा। हैप्पी लर्निंग।